बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। मित्र, जैसे कि रउआ ज्ञात होई कि हम एह दिनन में रोमियो के पत्री के अध्ययन कर रहल बानी। अपना क्रम के अनुसार हम रोमियो 12 अध्याय के 9 पद से अपना अध्ययन के शुरू करब। आज के मुख्य अध्ययन के विषय हुई दूसरा विश्वासी के साथ हमनी के व्यवहार, अर्थात मसीही आचरण। पिछला बाइबल अध्ययन में हम आत्मिक वरदान से विश्वास के बारे में, यानी कि विश्वास के बारे के संबंध में हमने के आत्मिक वरदान से विश्वास के संबंध के बारे में अध्ययन करनी हजा और सीखनी हजा कि आत्मिक सेवा और शारीरिक सेवा दोनों एक दूसरा से घनिष्ठ संबंध राखेला। आत्मिक सेवा खातिर अपना शरीर के जीवित, पवित्र तथा ग्रहण योग्य बलिदान के परमेश्वर के अर्पित कैल ही आत्मिक सेवा है। एह तरी हमने के शरीर जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होखल त ई आत्मिक सेवा है। प्रिय मित्र, परमेश्वर ओइसने सेवा के ग्रहण करेलन। परमेश्वर आत्मा हवे। उनका संसार में अपना सेवा करे के खातिर हमरा और रउआ शरीर अर्थात बदन की आवश्यकता बा। एगो विश्वासी खातिर अपना शरीर के परमेश्वर के इच्छा के हाथ में सौंपल बहुत जरूरी होला, यानी कि जरूरी बा। और ई बहुत सुघर बात बा जब विश्वासी जन के इच्छा और परमेश्वर के सुघर बात बा। जब विश्वासी जन के इच्छा और परमेश्वर के इच्छा एक हो जाले तब परमेश्वर के कार्य सरल तथा सहज हो जाला। प्रिय मित्र, याद राखी, जब रुआ अपना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखनी या कोईनी, वही घड़ी रुआ के पवित्र आत्मा प्राप्त हो गई। पर अब जरूरत बा कि रुआ अपन शरीर भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे दी, जौन से कि पवित्र आत्मा रुआ भीतरी भइल परिवर्तन के रुआ शरीर के द्वारा प्रकट कर सके। हमने के इहो सीखनी हाजा कि परमेश्वर हर एक विश्वासी के आत्मिक वरदान दिले बने, ताकि ऊ लोग कलीसिया के विश्वास के खातिर करे। एकरा खातिर रुआ कोनो पादरी, पास्टर या कलीसिया के पदाधिकारी के अनुमति के जरूरत नहीं है। दूसरा शब्द में ये भी बाकी पौलुस जौन शिक्षा के दे रहल बने उ मसीह के विश्वासी के समूह के खातिर बा, जौन की उद्धार प्राप्त करके मसीह यीशु के ग्रहण कर चुकल बने। ई नामधारी कलीसिया के खातिर ना हो, काहे कि उ ना तो इस शिक्षा के स्वीकार कर सकताने, ना ही उनकर पालन कर सकताने। प्रिय मित्र, आज हमने के मसीही आचरण व्यवहार के बारे में कुछ बात सीखेंगे। तो आई रुआ अपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। रोमियो के पत्री 12 अध्याय 9 पद एक तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। प्रेम निष्कपट होके, बुराई से घृणा कर और भलाई में लागल रहा। प्रिय मित्र,
मसीही आचरण तथा मसीही व्यवहार सबसे पहला गुण है जानतनी का प्रेम कईल। और ई प्रेम निष्कपट है, अर्थात एकरा में कोनो तरीके मिलावट नहीं है, निस्वार्थ निष्कलंक है और ई पाखंड रहित है और चापलूसी के प्रेम ना और ना देखावटी के प्रेम है। दूसरा गुण है घृणा, पर बुराई से, पापी से ना बल्कि बुराई से। कलीसिया के बीच जब बुराई उत्पन्न होला तो सच्चा मसीही उहे है जौन की ओह बुराई के प्रति घृणा के दर्शावेला। कलीसिया में पैदा होके वाली बुराई के उजागर क के बहिष्कार कईल उनका के उनकर ओरहन दिहल कलीसिया के सच्चा विश्वासी के गुण है। पर आधुनिक स्थानीय कलीसिया सब में एकरा विपरीत देखे के मिलता। सदस्यगण राजनीतिक और मसीही आचरण के विपरीत कार्य करे वाला आदमी के बहिष्कार करे के अलावा उनका हृदय से समर्थन करेलन और ई कलीसिया और इस समाज के पतन के कारण है और ई मसीही आचरण के विरुद्ध है। अब हमने के ऐसा आदमी के जरूरत बा जौन की बुराई के प्रति अपना जान प्राण के प्रकट कर सके। प्रिय मित्र, भलाई में लागल रह एकर मतलब है कि जौन भला और उचित बा ओकरा के करे में ऐसा चिपकल रहा जैसे कि महतारी की गोद में लइका चिपकल रहला। अर्थात हर समय भलाई करा। विश्वासी के हरदम बढ़िया काम के द्वारा पहचानल जाए। उन लोग के जिंदगी एगो सवाल बन के ना रह जाए। लोग विश्वासी पर केहू अंगुरी ना उठा पावे कि ऊ ठीक नहीं खे या बढ़िया आदमी ना हो। ऐसा काम कर जौन की संसार में एगो नमूना बन के रह जेकरा से लोग पहचान सके कि ई जीवित प्रभु परमेश्वर के बेटा और बेटी हमें लोग। ऐसा चाल चला, भलाई करा और बुराई के भलाई से जीत ला और एक दूसरा से प्रेम करा और प्रेम स्वार्थी ना बल्कि ऐसा प्रेम कर जौन की प्रभु यीशु मसीह ओह कलवरी के क्रूस पर कोइलन। प्रिय मित्र, एकरा बारे में और जानकारी खातिर वह हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो उनमें देखी और रोमियो के पत्री 12 अध्याय 10 पद यह तरी से बता रहा बा। भातृ भाव से एक दूसरा से प्रेम करा, परस्पर आदर करे में एक दूसरा से बढ़ चढ़ के चला। प्रिय मित्र, हम के शरीर में कौना तरी भाई बन जाए न जा, आपस में भाई कहलाए न जा। शरीर रूप से एगो बाबू से जन्म लिया से भाई कहा न जा। ठीक यही तरी पवित्र आत्मा से जन्म लेबे वाला आदमी आपस में भाई कहाला। कहेंगे हमने के आत्मिक जन्म देवे वाला पिता परमेश्वर हमें नया जन्म पावे वाला आपस में एक दूसरा से प्रेम करे। प्रिय मित्र, रुआ अपना साथी विश्वासी भाई के साथ बढ़िया व्यवहार करे के चाहिए। कहीं कि रुआ उनका साथे अनंत काल के जिंदगी बितावे के बा। यही अध्याय के 11 पद एक तरी से चर्चा कर रहा बा। सुने ध्यान से। प्रयत्न करे में आलसी मत होखा और ये आत्मिक उत्साह से परिपूर्ण रहा और ये प्रभु के सेवा करत रहा। प्रिय मित्र, हमने के आत्मिक उत्साह में ढीला ना पड़े के चाहिए। उत्साहित जिंदगी मसीही आचरण के विशेषता है। हमने के उत्साह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होके के चाहिए और ये बहुत ही जरूरी है। ऐसा बहुत विश्वासी बाणे जौन की जन पंथ
भ्रष्ट होके अन्य बात में उत्साह दिखावे शुरू कर दिले, जौन की सही में प्रभु के ओर से ना होला। जैसे कलीसिया में पदाधिकारी के चुनाव, एकरा में विश्वासी के पुत्र आत्मा के मार्गदर्शन की जरूरत बा। प्रभु के सेवा विश्वासी जन की जिंदगी के केंद्र बिंदु है। प्रिय मित्र, यही 12 अध्याय के 12 से 14 पद के पढ़ लिया जाओ। यह तरी से चर्चा कर रहा बा। ई पद, आशा में आनंदित रह और क्लेश में स्थिर रह, प्रार्थना में लवलीन रह, पुत्र लोगन के जवन जरूरत होके ओकरा में उनकर सहायता कर, पहनाई में करे में लागल रह, अपना सतावे वाला के आशीष द पर श्राप मत द। प्रिय मित्र, आशा में आनंदित होकर विश्वासी के जिंदगी के भाग है। जैसे कि हमने के रोमियो 5 अध्याय के 2 पद में पढ़ रही जा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अला के द्वारा जवन की वर्तमान लाभ हमने के होला, ओकरा में से एगो लाभ हमने के आशा है। हमने के विश्वास के द्वारा स्थिर बानी जा, इससे उनका महिमा के आशा में आनंदित रही न जा। इससे परिचित सब विश्वासी के आनंद छीन ना सकेले, पर जब विश्वासी जन परमेश्वर के महिमा के आशा के ओर से दृष्टि हटा के अपना समस्या तथा परिस्थिति पर लगा ले, तब निराशा उनका के घेर लेला और उनका ऐसा प्रतीत होला कि सब जिंदगी के भार हमरे ऊपर बा, यानी कि हमने के ऊपर बा। प्रिय मित्र, हमने के परमेश्वर के महिमा के आशा में आनंदित रहे के चाहिए, काहे कि हमने के आशा में भविष्य बा। मित्र, हम एक खाली एगो परिवार में गईनी और वहाँ एगो बहन अपना बेटा के समस्या के कारण से बहुते दुखी और निराश रही और वो हमरा सामने रोवे शुरू कर दिली। उनकर रोवाई देख के हमरो बहुते दुख भइल और ये पीड़ा दुख देख के हमरो आँखी में लोर भर गई। तब हम वो बहन के समझावनी कि अब रुआ विश्वासी बानी तो रुआ ओह महिमा के आशा में खुश तथा आनंदित रही, जौन की विश्वास से अवला के द्वारा रुआ के परमेश्वर प्रदान कैले बाणे। रुआ अपन ध्यान समस्या पर से हटा के प्रभु परमेश्वर के ऊपर छोड़ दी और अपना जिंदगी के पहला स्थान प्रभु परमेश्वर के दी। दूसरा शब्द में कहा जाए कि रुआ अपन ध्यान समस्या पर से हटा के प्रभु के प्रतिज्ञा पर लगाई और रुआ अपना जिंदगी के पहला स्थान अपना बेटा के ना बल्कि अपना प्रभु परमेश्वर के पहला स्थान दी। ई बहन के एगो दुख रहे कि इस समस्या के कारण उनकर प्रार्थना में जिंदगी भी छिन्न भिन्न हो गई। रुआ वो महिमा के आशा पर ध्यान रखी, समस्या पर ना, कहीं कि रुआ चिंता क के कुछ नहीं कर सकत। हाँ, आशा क के रुआ खुश तथा आनंदित रह सकतानी। रोमियो 5 अध्याय के 1 से 5 पद बतावले कि मसीह पर विश्वास ले अला के द्वारा विश्वासी के जिंदगी में ई समस्त गुण पैदा होला। ई ऊ गुण है, ई ऊ योग्यता है जौन की हमने के यह वर्तमान संसार में मसीही जिंदगी बितावे में सहायता सिद्ध होला। ऐसे हम पौलुस बतावतानी कि एगो विश्वासी की जिंदगी में ये सब गुण होखे के चाहिए। पहल कहा, विश्वासी क्लेश में स्थिर और आनंदित रहे के चाहिए और ये विश्वासी की जिंदगी प्रार्थनामय जिंदगी होके के चाहिए। दूसरा कहा, उन्हें लोग की प्रार्थना विश्वव्यापी होके के चाहिए और उन्हें लोग की प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होके के चाहिए। तीसरा कहा, मसीही आदमी
अपना भाई के जरूरत सबके सहमत यानी कि सहायता मदद करे के चाहिए। विश्वासी कलिसिया दूसरा जरूरतमंद के विश्वासी भाई बहन के चिंता करे के चाहिए। ई मसीही आचरण है। 15 और 16 पद, आनंद करे वाला के साथ आनंद कर और रोवे वाला के साथ रोवा। हरदम एक समान मन राख, घमंडी मत होख, पर दिन से मिलजुल के रह और अपना नजर में बुद्धिमान मत बना। प्रिय मित्र, संसार के उद्देश्य तथा श्रेय बाकी हंसा। संसार रुआ खातिर हंसी, पर जब रुआ रोब तो रुआ उल्टे रोवे के पड़ी। पर विश्वासी के व्यवहार ऐसा नहीं थे। पर मित्र याद राखी, विश्वासी सब के व्यवहार इ नहीं थे। मसीही जन रोवे वाला के साथ रोवेलन, जे रुआ के ठोकर मारे ओकरा के रुआ आशीर्वाद दी। पर एगो विश्वासी के ऐसन करे के बा। प्रिय मित्र, आगे आवे वाला पद में हमने के परमेश्वर विश्वासी जन के भलाई करे के वरदान दिले बने। ई पवित्र आत्मा है जौन की एगो विश्वासी के दिल में वास करेला। यदि कोनो विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जिंदगी के बिताई तब पक्का जानी भलाई से बुराई पर विजय के प्राप्त करी। जब बुराई नहीं खे छोड़ सकत, हम भलाई काहे छोड़ी। जब ऊ अपना स्वामी के खातिर विश्वास जोग बा त हमनियों के भी विश्वासी जोग रह के चाहिए। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो तनकियो देरी मत करी, रुआ भलाई जरूर करी। केहू के बुरा मत ताकि और ना ही केहू के प्रति बुरा सोची, काहे कि इस सब जौन कुछ रुआ सोचब प्रभु परमेश्वर सब कुछ देख रहा बाने। रुआ भीतरी क्षमा होके वाला आत्मा होके के चाहिए, काहे कि परमेश्वर के रुआ रूप और स्वरूप में बनावल गइल बानी। ऐसे हरदम मन में राखी कि हम एक दूसरा के क्षमा करी और एक दूसरा से बहुते बहुते प्रेम करी। ई जान के हमने के चले के चाहिए, काहे कि हमने के परमेश्वर के स्वरूप और इस समानता में बनावल गइल बनी जा। काहे कि परमेश्वर पवित्र बने, ऐसे हमनियों के पवित्र बने के चाहिए। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।